प्रवचन से एक प्रश्न आया कि हम कई लोगों को समझाते हैं जो नॉनवेज मांसाहार का सेवन करते हैं कि ये करना गलत है, तो वो हमें तर्क देते हैं कि उनकी संख्याएं बढ़ जाएंगी, हम तो उनको मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। कृपया शंका को समाधान। देखो विकास भैया, दुनिया में बोलने वालों की कमी नहीं है। दो इंद्रिय पर्याय से व्यक्ति को बोलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो रसन इंद्रिय को प्राप्त कर लेता है वो बोलने की सामर्थ्य युक्त हो जाता है। मगर जो बोलती हैं वो यथार्थ बोलते हैं, सत्य बोलते, ऐसा नियम नहीं। आपने कहा कि मांस खाने वाले कहते हैं इसलिए मांस खाते हैं कि उनकी संख्या बढ़ जाएगी। संख्या बढ़ने की चिंता यदि है आपको तो आप सोच लो, विचार कर लो। कल कोई व्यक्ति आपको भी वह काट करके मांस के रूप में खाना चाहेगा और कहेगा देश में मनुष्यों की संख्या बढ़ जाएगी, कम कर रहे हैं, तो आप स्वीकार करते हो? अपना जीवन समाप्त करना स्वीकार करते हो? इसलिए उनका ये तर्क नहीं, कुतर्क है। कभी इस प्रकार का सोचना भी नहीं चाहिए। हमने आपको कई बार बताया है, व्यक्ति अपने अपने पुण्य कर्म का भोग करता है। अपने पुण्य कर्म के अनुसार वह अपना जीवन जीता है। न संख्या बढ़ने की बात है न घटने की बात है। जैन धर्म में तो कहते हैं 6 द्रव्य जितनी संख्या में हैं उतने ही जीव रहने वाले, उतने ही पुद्गल रहने वाले, उतने ही शेष द्रव्य रहने वाले हैं। इसलिए अपनी जिह्वा की तृप्ति करने के लिए वह प्राणियों का जीवन समाप्त करते हैं, अपना भविष्य खराब करते हैं, नरक जाने का रास्ता बनाते हैं और तर्क देते हैं संख्या घटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको कोई ने अधिकार नहीं दिया, आप किसी के जीवन को दे नहीं सकते, तो आपको जीवन लेने का अधिकार नहीं, ये उनको बता देना आप। स्वामी महाराज जी, कर्मों के मुख्य रूप 8 हैं और उनकी 148 कर्म प्रकृतियां हैं, तो इन कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। इन्होंने कर्मों से मुक्त होने की बात पूछी है। अब कर्म हमने ही बांधे हैं और कर्म हम ही उनको नष्ट कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम ही कर्म को बांधने वाले हैं और हम ही कर्म को छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं? हम लोग जैसे कर्म का बंध हम राग द्वेष के माध्यम से करते हैं। राग द्वेष को छोड़ देंगे तो अपने आप छूट जाएगा। जैसे मान लो हाथ में कोई रंग वगैरह लग जाता है, जिसको आप लोग ऑयल पेंट कहते हैं, हाथ से लगा लेते हैं और थोड़ा सा मिट्टी का तेल लेते हैं, वो निकल जाता है। उसी प्रकार कर्म हमने बंद किया है। पहले ये समझे कर्म का आश्रय बंद क्यों हो रहा है। नूतन कर्मों के आने को रोको, संवर करो और पुरातन कर्म जो बन चुके उन्हें निकालने के लिए जो आचार्यों ने तरीका बताया है वह तरीका अपनाओ। आचार्य कंदकुंज स्वामी ने समय प्रावर्त नाम के ग्रंथ में निर्जरा अधिकार में 2 गाथाएं दी हैं। हो सकता उससे आपका समाधान हो। कौन सी गाथा है? कम्मम हबेई किट्टम रागादि कालिया अय विभावो सम्मतनाण चरणम परमो सम्याणी ध्यानम हवई अग्नि तभी अन्नम बत्तली समा कादो जीवो हवई लोगम धमी दब्बो ब्रह्मजोगी। क्या कहते हैं आचार्य? बोल रहे हैं आत्मा में कर्म रूपी कृत्रिमा लगी हुई है।
ज्ञाना वर्णी आदि 8 कर्म कृत्रिमा के रूप में हैं। राग द्वेष आदि भाव कर्म कालिमा के रूप में हैं। इनको रत्नात्रय के माध्यम से अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चातुर्वी औषधि के द्वारा निकाला जा सकता है। जीव लोहा है और जब लोहे हुआ है तो उसको गर्म करके उसके विकार को निकालते हैं, अग्नि में उसको डालते हैं और धोंकनी से अग्नि को धोंकते हैं तो जंग वगैरह जो विकार निकल जाता है। वैसे ही यहाँ निकालने के लिए बता रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ आप लोग, अब जमाना बदल गया है। पहले समय में सपन भाई लालटेन हुआ करती थी, चिमनी हुआ करती थी, लैंप भी हुआ करते थे। आप लोगों ने यदि मान लो नहीं देखा तो गूगल पे देख लेना लालटेन कैसी होती, देखिए। अच्छा भला है, देखिए आपने। अब जो लालटेन देखी आपने तो पुराने ज़माने में जब शाम को अंतव हो जाती थी तो अंतव के बाद वह आले में से लालटेन उठाते थे, एक कतरनी लेते थे। कतरनी जानते क्या? कैंची। बच्चे कुछ नहीं जानते तुम लोग। कैंची और कुछ सामान और लेते थे। मिट्टी की तेल की बोतल होती थी, दिया सलाई माचिस होती थी और भी सामग्री। उसको रख लेंगे सामने सब सामान, धीरे से कांच को निकालेंगे, कांच को रख देंगे, फिर कतरनी को लेंगे और बाती को ऐसे घुमाएंगे पहिया से, फिर उसको ऐसे अर्धचंद्राकार आकार देंगे तो उसमें जो कृत्रिमा लगी रहती थी, चिकनी चिकनी काली के ऊपर कृत्रिमा होती थी, उसको काट के अलग कर देते थे। अब इसके बाद कांच जो पिछली रात में काला हो गया उसको साफ किया जाता था। साफ किससे करते थे? साबुन से, कपड़े से। क्या अब क्या करें, तुम लोगों के भाग में लालटेन नहीं थी ना। अरे कांच को न कपड़े से, न राख से, न साबुन से, न सर्फ से, भाई कांच को तो चूना लगा के साफ करते हैं। चूना लगा करके और कागज से साफ करते हैं। कपड़े के रेशे फंस जाए गड़बड़ होगा। वो जैसे चूना लगाया और कपड़े से कागज से पहुंचा, बिल्कुल ऐसा आधी कंपनी से लेके आए, ऐसा कांच साफ हो जाता था। तुम लोग कैसे घर में कुछ काम तो करना ही बात है, दीक्षा ही ले लो तुम लोग था। अब सुनो, अब जैसे कृत्रिमा कालीमा को निकालते हैं, भाई कांच की कालीमा को निकालने के लिए भाई चूना परम औषधि का काम करता था। उसी प्रकार आत्मा रूपी लालटेन में जो कृत्रिमा कालीमा लग गई है, द्रव्य कर्म भाव कर्म लग गए, उनको निकालने के लिए आचार्य कहते हैं रत्नात्रय रूपी परम औषधि को धारण करो। और यदि न निकल पाए तो भाई ध्यान रूपी अग्नि लगाओ। जैसे ज़्यादा कपड़े खराब हो जाते हैं दिवाली पर, दुकान की बैठक वगैरह के उनको भट्टी में डाला जाता, मतलब भट्टी में कढ़ाई पर पानी गर्म करके उबलते पानी में डालते नहीं डालते हैं तो तब जाके मेल निकलता। उसी प्रकार से जीव रूपी लोहा को साफ करने के लिए ध्यान रूपी अग्नि में उसको डाल करके तो उसको भाई धोंकनी से अग्नि को धोंक करके कपड़े को साफ किया जाता है। इसी प्रकार से अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त होने के लिए ये अपने को प्रयास करना चाहिए। इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कर्म कौन है, मैं कौन हूँ, शरीर कौन है। भेद विज्ञान करने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर जिन बॉडी का स्वाध्याय करके अपने भेद विज्ञान को पक्का बना करके अपने को काम करना चाहिए। धीरे धीरे संयम को प्राप्त करके सकल संयम पूर्वक
अपने घातीय कर्मों को नाश करो, अघातीय कर्मों का नाश करो और शुद्ध आत्मोपलब्धि प्राप्त करो। आगे आदि। नमोस्तु महाराज जी, स्वामी महाराज जी। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली कौन सी इंद्री होती है और सबसे ज़्यादा पाप कौन सी इंद्री द्वारा होते हैं? अच्छा, ये भी गजब का प्रश्न है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली कौन सी इंद्री होती है और सबसे पाप कौन सी इंद्री से होता है? अब ये तो निश्चित नहीं कर सकते, मगर आचार्यों ने 5 इंद्रियों को 2 भागों में विभाजित किया है। स्पर्श इंद्री को और रसना इंद्री को काम इंद्री कहा है और घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री तथा कर्ण इंद्री को भोग इंद्री कहा है। और संसारी प्राणी स्पर्श इंद्री और रसना इंद्री के माध्यम से ही संसार का निर्माण कर लेता है। यूँ तो कोई भी इंद्री के विषय हों उचित नहीं है, क्योंकि एक एक इंद्री के बस में होकर के संसार के प्राणियों का पतन देखा जाता है। भाई हाथी का पतन स्पर्श इंद्री के विषय में है कि भाई इसके बाद मछली का पतन रसना इंद्री के कारण होता है, भोरे का पतन घ्राण इंद्री के कारण होता है, पतंगा का पतन चक्षु इंद्री के माध्यम से होता है और हिरण का पतन कर्ण इंद्री के माध्यम से होता है। इसलिए अलग अलग विषय होते हैं। 5 इंद्रियां ही उनके विषय जो हैं, देखा जाए इंद्रियां अभिशाप नहीं है, इंद्रियां खराब नहीं, मगर इंद्रियों का विषयों में यदि प्रवेश होता है और विषयों में उसकी प्रवृत्ति होती है तो भाई इंद्रियां अभिशाप होती हैं, खराब होती हैं। वो इंद्रियों को जीत करके मुनिराज पापों की निचरा करते हैं, असंख्यात की निचरा करते हैं। इसलिए यदि मोक्ष मार्ग की अपेक्षा देखें, इंद्रियां कोई खराब नहीं है, मगर विषयों की अपेक्षा से सभी इंद्रियां पतन का कारण होती हैं। फिर भी मुख्य रूप से स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय को ज़्यादा खतरनाक बताया है, ऐसा जानना चाहिए। महाराज जी, जो आज की जिज्ञासा है वो मतलब स्वयं पे निकली गुजरी हुई है। तो महाराज जी, जैसे कभी किसी को कोई काम है उसके लिए अपन टोक देते हैं, गलत कर रहा है मंदिर में या घर में, परिवार में, उसके बाद क्या होता है, हमने तो हमारा उद्देश्य तो ये नहीं रहता कि इसको दुख पहुंचाना है। उसके बाद सामने वाले को यदि दुख पहुंचता है, बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, वो मतलब अपने से बैर ही रख लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? किसी को सलाह देना चाहिए या नहीं देना चाहिए महाराज जी? क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि वो काम यदि गलत किया है तो ये काम सुधर जाए आगे के लिए, तो अपन अच्छे के लिए वो कोई सलाह देते। महाराज जी समझ गए आपका प्रश्न क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 2 नए होते हैं, एक निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय नए की भूमिका में तो पर से कोई व्यवहार ही नहीं होता। अप्पा अप्पमी रहो, आत्मा आत्मा में लीन होता है, बाहर में क्या हो रहा कोई विकल्प ही नहीं आता। किंतु व्यवहार नए में प्रवृत्ति होती है और साधक आत्मा से बाहर होता है, उस समय मुनि महाराज को भी व्यवहार करना पड़ता है और श्रावक तो व्यवहार में रहता ही है। तो आचार्यों ने 4 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। कौन कौन से बताए? मैत्री पुनोदकार माध्यस्थानी चा सत्वगुणाधिक माना विनयेषु। इसी को अमित गति महाराज ने कहा है, सत्वेश मैत्रिंगुणसु पुनोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम मादस्ते भावम विपरीत व्रतौ सदा ममात्मा विद्यातु देव। हे देव, मैं धारण करूं क्या? सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव धारण करूं, गुणी जलों के प्रति मैं प्रमोद भाव को धारण करूं और दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव को धारण करूं और विपरीत बुद्धि वालों के प्रति माध्यस्थ भाव को धारण करूं। अब 4 प्रकार के व्यवहारों का यहाँ कथन किया है। अब अपने को सोचना है कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो संसार के जितने जीव हैं उनके प्रति हमेशा भाव रखो कि कोई किसी को दुख ना हो। ऐसा ना सोचो, ना बोलो, ना करो जिससे किसी को दुख हो जाए।
फिर इसके बाद उनमें भी जो गुणवान हैं उनके प्रति प्रमोद भाव रखो। आनंद का प्रकृष्ट मोदादि प्रमोदा, यानी अच्छा प्रकृष्ट आनंद, बहुत आनंद व्यक्त करो गुणीजनों को देख करके। दुखी जीव हैं उनके प्रति करुणा भाव रखो। इसके बाद में विपरीत बुद्धि वाले, धर्म से अलग चलते हैं, उनके प्रति मार्दस्त भाव, मतलब उनकी चर्चा किसी प्रकार नहीं करना, उनकी प्रशंसा भी नहीं करना और उनकी निंदा भी नहीं करना, ये मार्दस्त भाव होता है। कभी कभी देखने में आता भाव होता है, मगर ये विचार किया करो कि हम तो थोड़ा बहुत देखते जानते, शुद्ध भगवान अनंत भगवान तो तीन लोक को देख रहे हैं, चराचर पदार्थों को देख रहे हैं, दुनिया के पाप को भी देख रहे हैं, धर्म को भी देख रहे हैं। वहाँ ना कोई राग ना द्वेष होता, ज्ञाता दृष्टा उनका स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव में भगवान रहते हैं। मुनि महाराज होते हैं, वह भी संसार में सब देख करके भावना सुखी होने की करते हैं, और यदि मान लो गलत करते हैं उपदेश देते, यदि मानता है तो ठीक, मादस्त होते हैं। उसी पर आप लोगों के लिए भी यदि गलत हो रहा है और देखने में आता है तो आप पहले ये परखो कि व्यक्ति कैसा है, वो हमारी बात मान सकता है कि नहीं मान सकता। यदि बात मानने का उसका मूड है, बात मानने की मानसिकता है, तो ज़रूर समझाओ, सलाह दो। जब आपने देख लिया कि एक बार हमने समझाया तो तूफान आ गया, दो बार भी झगड़ा करने लगा, तीसरी बार भी पूर्व मारने को दौड़ने लगा, तो एक काम करो भैया, मार्दस्त बाबम विपरीत वृद्धौ, चिड़िया बोली चुप, बस। ज़्यादा है आंखें बंद कर लो, ज़्यादा है मान लो तो मुंह फेर लो, उधर खिड़की बंद कर लो। क्या कर सकते, अपने परिणामों को मत बिगाड़ो, अपने परिणामों को संभाल के रखो। आज यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है, यही समझदारी होती है। कई बार प्रसंग आता, आपको क्या बताऊं, कई बहनें आती हैं, महिलाएं आती हैं, बिल्कुल मर्यादा विहीन आती हैं, उनके कपड़े उनका पहना बिल्कुल गंदा होता है, लगता है देखिए जैन समाज से। फिर ऐसा लगता ऐसे लोगों से क्या कहो, अपना सिर नीचा कर लो, आंखें नीची कर लो। और मैं तो उनसे भी कहता हूँ जिनके घर में, परिवार में, मोहल्ले में माता बहनें मर्यादा में नहीं रहती, पल्ला नहीं करती, बाल पूरे दिखते रहते हैं, बिखरे रहते हैं, तो आप लोग एक गमछा रखा करो। ऐसी माता बहनें देखें तो अपना गमछा डाल लो एक। उनसे क्या कहो, अब उपाय क्या है, अब बात पूछ रही थी, मैं सुना देता हूँ। एक किसी साधु ने सुनाया था, एक सेठ जी थे, वो रोज मंदिर में अभिषेक पूजन करने आते थे, व्यवस्थाएं देखते थे, मगर उस नगर की एक महिला बहुत गंदी थी, पूरे बाल पिला के आएगी, उल्टा श्रृंगार करके आएगी, और कैसी आएगी क्या नहीं सकते, मतलब सब प्रकार के आडंबर दिखते थे, मर्यादा बीन ऐसी लगती थी नगर नारी है, अच्छे पर महिला नहीं है। अब सेठ जी कुछ बोल नहीं पाते थे, सुनो किसने किया ना, सुनो तो क्या, सेठ जी बोल नहीं पाते थे। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, वो ऐसी आती है, वो बिल्कुल पूरा मंदिर का माहौल बिगाड़ देती है, और मंदिर के लोगों को बुरा लगता है, बोले तो झगड़ा हो जाएगा। तो एक काम कर, क्या तू कल ऐसा करना, अच्छे चटकीले भड़कीले कपड़े पहन के आना, बाल फैला के आना, जितना गंदा श्रृंगार करके आना, और मैं मंदिर में मिलूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, डांटूंगा तेरे लिए। पूरा मंदिर भरा था खचाखच। वो महिला आ गई सेठ जी की पत्नी, और सेठ जी तमतमागा, कैसी ये चुड़ैला ने बेस्या है जी, वो जो बोले सब बोल दिया, तो पूरी महिला डल गई। आज सेठ जी ने सेठानी को डांट दिया, अपन संभल के रहो, पल्ला मल्ला करके आओ। तो उस दिन से पूरी महिलाएं पल्ला करके मर्यादा में आएंगी, और पूरी व्यवस्था बन गई। इसलिए जैसा रोग वैसी दवाई करना चाहिए। आगे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छा महाराज जी, इच्छा महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि किसी के घर में सूतक होती है, तो उसी घर में सभी लोग रहते हैं, तो वो पीढ़ियों कम होती जाती है, तो मतलब उसका क्या मतलब है, उसी घर के कपड़े पहन के अपन आते हैं, उसी घर के सब कुछ करते हैं, और मंदिर में पूजा भी करते हैं, तो इससे मतलब क्या होता है मतलब जी? देखो, आप जो माता जी बात कर रही हैं ठीक है, मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि एक घर में 4 पीढ़ी के लोग रहते एक सी सूतक पातक मानना चाहिए।
मगर अलग अलग पीढ़ी में अलग अलग दिन की व्यवस्था बताई गई है। तो मैं तो ये मानता हूँ जितनी पीढ़ियाँ उतना मानना चाहिए। अब कपड़े आदि की बात करते तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब मंदिर आएंगे पूजन करने को, साधु को आहार देंगे, शुद्धि तो करके आते हैं। ऐसा तो नहीं घर में जो बिस्तर वगैरह को में उठ करके आहार देने जाएँ, पूजा करने जाएँ। तो अपने को अपने शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। जैसा पीढ़ियों के अनुसार सोर सूतक या सूतक पातक की व्यवस्था बताई है, क्योंकि मालवा में जन्म को सूतक बोलते हैं, बुंदेलखंड में जन्म को सोर बोलते हैं, और बुंदेलखंड में जिसको सूतक बोलते हैं, मालवा में उसको पातक बोलते हैं। खैर आप समझ गए, शब्दों में नहीं जाना, मगर जो व्यवस्था है बताई है जनवाड़ी आदि में, उनका बेसा पालन करना चाहिए। अपने को अति सुधारवादी भी नहीं बनना चाहिए। क्या पालन करना, जड़ की क्रिया है। याद रखना, श्रावकाचार्यों में कहा जो सूतक पातक के दिनों में दान पूजन करता है उसे नीच गोत्र का बंद होता है। मतलब भाव से करो, द्रव्य आदि नहीं चढ़ाना। और इसके बावजूद भी अब कोई व्यक्ति अति कर देता, वो भी ठीक नहीं। एक जगह मेरा जाना हुआ, उनका कहना है 3 दिन तक भगवान को देख नहीं सकते। हम क्यों नहीं देख सकते महाराज, हम डांट ले के लगे, हम भगवान को देखते, जबकि ऐसा गलत है। बात पहले दिन भी यदि मान लो सूतक हुई या सोर हुई है, तब भी बाहर से दर्शन करने में मना नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना तो यह है, कोई शमशान गया है, परिवार का व्यक्ति हो, समाज का व्यक्ति हो, वो सामने भगवान दिख रहे हैं तो स्नान भी नहीं किया, बाहर से भगवान दिख गए तो नमस्कार करना चाहिए, गुरु को नमस्कार करना चाहिए। स्नान करने के बाद भी भाई बाहर से परिवार का व्यक्ति भी दर्शन कर सकता है, ऐसा कोई निषेध नहीं है। इसलिए अति भी ना करो और इति भी ना करो, अपने संतुलन के साथ में समाज की व्यवस्था बना के चलना चाहिए। इतना ही। अहिंसा परमो धर्म की।